हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा की तैयारी कई दिनों से हो रही है। आज इसी के क्रम में बच्चे तथा बचपन डीएलएड यूनिट 1 के अंतर्गत भाग 2 को देखेंगे, जिसमें बचपन के विकास के कुछ चरणों को दिया गया है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि कम ही समय बचा है और हम लोग की तैयारी भी ससमय होनी है साथियों। तो स्वागत है आप लोग का हमारे टेक आदित्य यूट्यूब चैनल पे। जो भी शिक्षक साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा साथियों के साथ शेयर कर दें। आइए देरी न करते हुए चलते हैं। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव से लिया गया है तो इसको देखते हैं और समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो ये यहाँ देख सकते हैं, बचपन के विकासात्मक चरण। बचपन के जैसे बाल्यावस्था मनुष्य को 4 अवस्था में बांटा गया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। उसी तरह बचपन को भी 4 भागों में 3 भागों में बांटा गया है। शिशु अवस्था जो शैशवावस्था 3 वर्षों के लिए होती है। उसके बाद बचपन बीच का मध्यकाल होता है साथियों। उसके बाद बाल्यावस्था होता है जो वर्ष 12 तक होता है। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में बचपन के विकासात्मक चरण। बचपन के विकासात्मक चरण, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने बचपन के बारे में देख लिया। सांस्कृतिक भौतिक अवस्था में उसका आर्थिक स्थिति के रूप से किस तरह होता है, संपन्न दृष्टि से किस तरह का होता है, गरीबी में लोग कैसे पढ़ पाते हैं, वो कौन कौन सी सुविधाओं का अभाव होता है। सरकार के द्वारा बाल गृह की भी देखे हैं, आंगनबाड़ी की भी चर्चा देखे हैं। तो आइए चलते हैं, इसको देखते हैं। बचपन के विकासात्मक चरण। शैशवावस्था के बाद, शैशवावस्था जो 0 से 3 वर्ष होता है साथियों, उसके बाद प्रारंभिक बचपन आता है। प्रारंभिक बचपन और बच्चे लड़खड़ाते हुए चलने लगते हैं। जैसे ही 0 से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो बच्चे धीरे धीरे दीवार पकड़ के किसी सहारे से चलने लगते हैं साथियों। तो बच्चे का भाषा विकास होने लगता है। पहले वो अपने माता पिता पे आश्रित थे, गोद में रहते हैं, माता उसको भोजन आहार देती है। लेकिन जैसे ही वो अपने खुद से चलने लगते हैं तो वो अपने आप को खुद से सेल्फ में अपने आप को महसूस करने लगते हैं तथा वह स्वतंत्र रूप से अपने आप को महसूस करने लगता है और आगे कदम बढ़ाने लगता है। तो जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया बढ़ती है, बच्चे जब बढ़ते हैं तो उनकी विकास का दायरा भी बढ़ता जाता है साथियों। विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। गर्भाकाल से लेके प्रौढ़ाकाल, मृत्युवस्था तक विकास व्यक्ति में होता ही रहता है। लेकिन वृद्धि की एक सीमा है जो रुक जाती है साथियों, क्योंकि शारीरिक वृद्धि वो रुक जाती है एक तय सीमा उम्र के साथ, और विकास जो है हमेशा चलते रहता है, अनवरत चलते रहता है। आइए आगे देखते हैं। शैशवावस्था सामान्यतः 2 से 3 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। तो शैशवावस्था कितने, तो 2 से 3 वर्ष तक की आयु तक मानी जाती है साथियों। तथा इस अवस्था के समाप्त होते ही, जैसे ही 2 से 3 वर्ष की अवस्था समाप्त होती है, बुनियादी ज़रूरतों के लिए अपने माता पिता पर कम निर्भर रहने लगता है। यही अभी हमने बताया साथियों कि जैसे वो छोटा बच्चा है 1 साल 2 साल का, तो माँ के गोद में ही सेवन करता है, पीता खाता है, खाना पीना वगैरह, मम्मा मम्मा पानी मांगता है। उसी तरह जैसे ही यह चलने लगता है तो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लगता है कि मैं यह चीज़ खुद से कर लूँगा, खुद से ऐसे उठा के खा लूँगा। कोई बच्चा मिट्टी खा लेता है साथियों, तो वह अपने माता पिता पर कम निर्भर रहने लगता है। प्रारंभिक बचपन 7 से 8 वर्ष तक चलता है। प्रारंभिक बचपन जो है वो 7 वर्ष से 8 वर्ष तक चलते रहता है। जैसे ही 3 वर्ष से ऊपर होगा बच्चे का काल, तो 3 वर्ष के बाद उसको आंगनबाड़ी में, 3 से 6 वर्ष में आंगनबाड़ी में उसको पढ़ना है। जैसे ही 6 से ऊपर हुआ वह प्राथमिक विद्यालय में उसका नामांकन कराया जाएगा। तो उसी तरह सरकार ने भी कानून बनाया है कि किस किस उम्र के बच्चे को किस किस वर्ग में रखना है। तो यह भी हम लोग को ध्यान देना है साथियों। तो प्रारंभिक बचपन जो है 7 से 8 वर्ष की उम्र तक चलता है। उसके आगे आप देखते हैं मध्य बचपन। तो ये बचपन के विकास के चरण, विकासात्मक चरण है कि बचपन में कैसे कैसे विकास होता है। 0 से 3 वर्ष में उसका मानसिक विकास बहुत ज़्यादा होता है, तीव्र होती है, अनुकरण ज़्यादा करता है साथियों। आगे देखते हैं मध्य बचपन। ये मध्य बचपन है। मध्य बचपन 7 या 8 वर्ष की उम्र से शुरू होता है। जैसे ही 7 से 8 वर्ष शुरू हो जाता है तो अनुमानतः प्राथमिक स्कूल की आयु है
जैसे ही पहला से 5वां वर्ग विद्यालय में नाम लिखाएगा उसका, तो पहला वर्ग के लिए उसको 6 वर्ष होना अनिवार्य है। और यह प्राथमिक स्कूल की आयु है। लगभग यौवन काल पर समाप्त हो जाता है। जैसे यौवन किशोरावस्था 12 वर्ष से शुरू होता है, तो बचपन जो है बाल्यावस्था वह वहाँ से समाप्त हो जाता है। इसलिए बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष की आयु माना जाता है साथियों। 6 से 12 वर्ष माना जाता है। आगे देखते हैं मध्य बचपन का। अब यहाँ मध्य बचपन जैसे ही 6 से 12 में समाप्त होता है, तो 12 से 18 के बीच किशोरावस्था की शुरुआत होती है। किसकी? किशोरावस्था की शुरुआत होती है। तो प्रारंभिक बचपन हमने देख लिया, जो शुरू के 6 वर्ष से पहले के हो गए। उसके बाद मध्य बचपन 7 से 8 वर्ष की उम्र से शुरू होता है, अनुमानतः किशोरावस्था की शुरुआत तक रहता है। और जैसे ही किशोरावस्था, तो पूर्व किशोरावस्था इसका कुछ भाग उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है साथियों। पूर्व किशोरावस्था मध्य बचपन 8 से 12 के बीच का काल जो होता है साथियों वर्ष का, वो उत्तर बाल्यावस्था और कुछ भाग किशोरावस्था में पड़ता है। कुछ भाग किशोरावस्था में पड़ता है। लड़कियों में यह अवस्था 11 से 15 वर्ष तक, लड़कियों में यह अवस्था 11 से 15 वर्ष तक तथा लड़कों में यह अवस्था 12 से 17 वर्ष या 18 वर्ष कहा जा सकता है। किशोरावस्था की अवस्था कहलाती है साथियों। तो यह रहती है। लड़कियों में 1 साल पहले ही शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं, लड़कों में 12 से 18 वर्ष तक। तो इस अवस्था में मुख्यतः यौन अंगों का विकास होता है। इस अवस्था में मुख्यतः यौन अंगों का विकास होता है, शारीरिक भी होता है। अब जैसे आवाज़ भारी हो जाना, बच्चे इस अवस्था में बालक अक्सर अपना सामाजिक और संवेगात्मक नियंत्रण खो देते हैं। उनको अपने आप पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि इस कार्य को मैं कर लूँगा। तो उसमें जो है दूसरों के नज़रों में महान बनने की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। उनके जीवन में भावात्मक एवं ज्ञानात्मक बदलाव भी तेज़ी से शुरू होते हैं। तो जैसे जैसे जिनके संसर्ग में अपने अपने सहपाठियों के साथ, सहउम्र के साथ रहते हैं, तो उनसे ज़्यादा सीखते हैं। उनके व्यवहार में अस्थिरता, जिज्ञासा, नकारात्मक प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं। बहुत सारी नए नए विकास के लक्षण व्यवहार में बदलाव होते रहते हैं साथियों। अतः इस अवस्था में बालकों का विशेष ध्यान एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था को आंधी और तूफान का भी काल कहा जाता है साथियों। इस समय उनके जो है विशेष शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। इस समय उनको सही से अगर सजेशन, गाइडेंस नहीं किया जाए, तो वो इधर उधर बहक सकते हैं दूसरी अवस्था में। तो इस अवस्था में बच्चे स्वयं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। किंतु अवधारणात्मक रूप से कुछ विद्वानों का मानना है कि क्या मानना है साथियों? तो कुछ विद्वानों का मानना है कि बचपन खेल एवं मासूमियत से संबंधित है। बचपन जो है वो खेल एवं मासूमियत से संबंधित है तथा किशोरावस्था में यह दृष्टिगोचर नहीं होती है। किशोरावस्था में यह मासूमियत नहीं दिखी जाती है। जैसे छोटे बच्चे को हम लोग देखते हैं, कहते हैं बहुत क्यूट बच्चा है, उसी तरह इसीलिए सामान्यतः बचपन को किशोरावस्था का भाग मानना मुश्किल है। बचपन का काल है, मध्य बचपन, प्राथमिक बचपन, उसके बाद शुरुआती किशोरावस्था से पहले का बचपन, और किशोरावस्था को एक प्रौढ़ व्यक्ति के जैसे हम लोग देख सकते हैं कि उसका शारीरिक परिवर्तन उस उम्र तक हो जाता है साथियों। इसलिए सामान्यतः बचपन को किशोरावस्था का भाग मानना मुश्किल है। आइए आगे देखते हैं। बचपन की ऐतिहासिक समझ, इसको समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। सामान्यतः यह माना जाता है कि बचपन एक प्राकृतिक घटना न होकर समाज की रचना है। यह एक प्राकृतिक घटना न होकर समाज की रचना है। एक महत्वपूर्ण मध्यवादी और इतिहासकार फिलिप एरिस ने अपनी पुस्तक सेंचुरी ऑफ चाइल्डहुड, पुस्तक का नाम क्या है साथियों? तो सेंचुरी ऑफ चाइल्डहुड, बचपन में इस बात को प्रकाशित किया है कि यह घटना जो है वह सामाजिक है, न कि प्राकृतिक। इन्होंने बताया है कि 17वीं शताब्दी से पहले बच्चों का प्रतिनिधित्व अल्पवयस्कों की तरह किया जाता था। बच्चों का, अल्पवयस्क जिसको किशोरावस्था माना जा सकता है,
तब से इतिहासकारों द्वारा गुजरे ज़माने के बचपन पर काफ़ी शोध किया गया है। जीन पियाजे ने खुद के बच्चे पर 50 वर्षों तक शोध किया है। तब उन्होंने बच्चों की संज्ञानात्मक विकास हर उम्र के साथ अलग अलग होती है साथियों, उसको दर्शाया गया है। आगे देखते हैं। नवजागरण काल में, जैसे जैसे आधुनिक काल आता गया, नवजागरण काल के दौरान यूरोप में बच्चों का कलात्मक प्रदर्शन नाटकीय रूप से बढ़ गया। इसमें बच्चों के प्रति उनके सामाजिक व्यवहार को प्रभावित नहीं किया साथियों। उसके बाद जीन जैक्स रूसो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बचपन की आधुनिक धारणा की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। जीन जैक्स रूसो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बचपन की आधुनिक धारणा की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। समकालीन युग में किनवेबो और स्टीनबर्ग ने बचपन की शिक्षा पर एक आलोचनात्मक सिद्धांत का भी निर्माण किया था, जिसे उन्होंने किंटर कल्चर का नाम दिया था। किंटर कल्चर जैसे किंटरगार्टन बच्चों से संबंधित है। इन्होंने बचपन के अध्ययन के लिए कई अनुसंधान और सैद्धांतिक विमर्शों का उपयोग विभिन्न दृष्टिकोणों जैसे इतिहास लेखन, संज्ञानात्मक जो मानसिक से हो गया, ध्यान, स्मरण, चिंतन जिसको संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है, अनुसंधान, रिसर्च किया, सांस्कृतिक अध्ययन किया गया, पहनावा, ओढ़ावा, वातावरण में हर जगह पर अलग अलग वातावरण में अलग अलग सांस्कृतिक आदि के आधार पर किया गया। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि आधुनिक काल में बचपन के नए युग में प्रवेश किया। आधुनिक काल में बचपन के नए युग में प्रवेश किया है। और इनका मानना है कि सूचना प्रौद्योगिकी ने अकेले ही बचपन के नए युग का सूत्रपात नहीं किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आज इतनी सोशल मीडिया सब आ गई है, इन्होंने अकेले नहीं किया। इसके पीछे कई सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों ने इस तरह के परिवर्तनों को संचालित किया। स्वाभाविक है, वैदिक काल की शिक्षा गुरुकुल में होती थी साथियों। आज की शिक्षा ऑनलाइन आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के साथ संचालित हो। तो पुराने समय में भी बहुत काफ़ी रिसर्च है जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक तथा राजनीतिक का बहुत योगदान रहा है। किंटर कल्चर समझता है कि बचपन एक सामाजिक और ऐतिहासिक शिल्प कृति है। यह समझता है कि बचपन एक ऐतिहासिक और सामाजिक शिल्प कृति है, न कि केवल एक जैविक इकाई, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने तर्क दिया है कि बचपन बढ़ने, वयस्क बनने का एक प्राकृतिक चरण है। बचपन बढ़ने और बनने का एक प्राकृतिक चरण है। तो आज हम लोगों ने साथियों बचपन से संबंधित विकास के चरणों को देखा, बचपन के चरण को देखा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो आगे भी इस तरह की वीडियो दिया जाएगा, साथ ही साथ MCQ भी कराया जाएगा साथियों। तो जो भी शिक्षक साथी कुछ कमेंट किए थे, तो ये आप अरिहंत प्रकाशन की बुक देख रहे हैं प्रधान शिक्षक, तो इसमें आपको व्याख्या सहित सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव MCQ प्रश्न भी है, तो उनका भी समावेशन इसमें है। तो आप लोग अपने स्तर से भी तैयारी करते रहेंगे। और जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तथा अपने साथियों के साथ शेयर भी कर देंगे, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको ससमय मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।